Hi dear friend, this is Divakar from DB Teaching Portal. You are welcome. Today discuss about active and passive voice for all competitive exam and inter high school एग्ज़ाम्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये एक्टिव और पैसिव आ जाते हैं एक नंबर में, तो यहाँ पर पूरी फुली कंसेप्ट के द्वारा समझाया जाएगा। जो एक्टिव और पैसिव होते क्या है, पहले हम इसकी परिभाषा समझते हैं। एक्टिव वॉइस मीन्स दैट ए सेंटेंस हैज सब्जेक्ट दैट एक्ट अपॉन इट्स वर्ब। एक्टिव में जो है जो सब्जेक्ट है उसका क्रिया पर प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है, और इसमें जो है पैसिव वॉइस में जो है ये क्रिया का प्रभाव। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मीन दैट वर्ब सब सो दैट अन एक्शन डन टू सब्जेक्ट। इसमें जो सब्जेक्ट के द्वारा दिखाया है मतलब इसका अपोजिट है। दो जो पैसिव वॉइस है उसमें जो सब्जेक्ट के द्वारा क्रिया पर प्रभाव पड़ता है और ये अपोजिट हो जाता है उसका। तो रूल नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है रूल चार्ट 1, सब्जेक्ट चार्ट। तो इसमें सब्जेक्ट में एक्टिव से पैसिव में कैसे क्या होगा। एक्टिव वॉइस में डू डज की जगह पर EJMR आ जाएगा, और EJMR की जगह पर EJMR बीइंग बन जाएगा, मतलब खाली बीइंग बढ़ जाएगा। हैज हैव की जगह पर हैज हैव बीन हो जाएगा, यहाँ पर ये बीन यही सिर्फ बढ़ा हुआ है। और डिड की जगह बाजबर। एक्टिव वॉइस जो है 12 होते हैं जो हमारे सेंटेंस जो पुराने हैं लोग वो, और पैसिव वॉइस जो है 8 ही रह जाते हैं, क्योंकि हैज हैव के बाद तो बीइंग लग जाता है। हैज हैव नो चेंज है, हैज हैव बीन के बाद नो चेंज, तो ये 8 ही रह जाते हैं। तो डिड की जगह बाजबर की जगह बीइंग लग जाएगा, और हैड की जगह हैड बीन हो जाएगा यहाँ पर। और बिल की जगह वुड बी बिल बी, हैड की जगह हैड बीन, बाजबर की जगह बेयर बीइंग, डिड की जगह बाजबर, और हैज की जगह हैज हैव दोनों में। तो बिल की जगह बिल बी, बिल हैव की जगह बिल हैव बीन हो जाएगा यहाँ पर। और एक्टिव वॉइस जो हैं हमेशा 12 होते हैं, और पैसिव वॉइस हमेशा 8 होते हैं। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस की एक ये पहचान है कि वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में इसमें लगेगी। सब्जेक्ट चार्ट अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा चार्ट। सब्जेक्ट और जो है सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। अभी आगे समझेंगे अच्छे माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से। सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर उल्टा हो जाता है। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर। तो अगर सब्जेक्ट ही है तो बाई हिम, ही है तो बाई हिम, सी है तो बाई हर, लड़की के लिए सी लगाते हैं, और ही लगाते हैं लड़के के लिए। तो यहाँ पर नेम के लिए बाई नेम यहाँ पर, और इट की जगह बाई इट, बाई की जगह यू की जगह बाई यू, बी की जगह बाई अस, दे की जगह बाई डैम, और आई की जगह बाई मी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ मेकिंग पैसिव वॉइस सेंटेंस, यहाँ पर उदाहरण है कुछ। ये है पूरा चार्ट जो है उदाहरण बनाने के नियम। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट है चौथे नंबर पर। ये ऑब्जेक्ट इस जगह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, और बाकी हेल्पिंग वर्ब सीधी रहेगी और वर्ब भी सीधी रहेगी, बाकी सब सही रहेगा। और ये हैं ये जो चेंज हो जाएंगे, इनका मतलब अपोजिट हो जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। बस इतना ही जाएगा। ए से मतलब एक्टिव, और पैसिव, पी से मतलब पैसिव। यहाँ पर ए और पी पर मैंने इंटोनेट किया है। एग्जाम्पल आप यहाँ पर ए का मतलब एक्टिव है और पी का मतलब पैसिव है। तो यहाँ पर एक्टिव है ही ड्राइव ए कार, ही ड्राइव कार, तो उसने एक मतलब गाड़ी चलाई। तो पैसिव वॉइस एक कार इज ड्राइवन बाई हिम। अब मैंने बताया था ही की जगह बाई हिम, यहाँ पर हो गया, और कार यहाँ पर बाई की हेल्पिंग वर्ब वैसे ही रहेगी। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म ड्राइवन की जगह, ड्राइव की जगह ड्राइवन थर्ड फॉर्म लग गई है यहाँ पर। ये थर्ड फॉर्म ड्राइवन, और बाई हिम के जगह ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पहुँच गया। अब हम अगले उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। वह आज पापा के साथ छत पर दोस्तों के सामने पतंग उड़ा रहा था। तो यहाँ पर ये जो है
किस टेंस का है, उड़ा रहा था, तो ये है उड़ा रहा था। यहाँ पर ये है पास्ट पास्ट कंटिन्यू टेंस। तो यहाँ पर इसको हम कैसे बनाएंगे, ये काफ़ी बड़ा है। सिर्फ हम यहाँ पर 4 चीज़ें ध्यान रखेंगे शुरू की, क्योंकि लंबा वाक्य है ये। देखो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर है, 4 नंबर तक सही रखेंगे, बाकी जो है किधर भी कैसे भी कर सकते हैं। पहले तो होगा ही, वह, बाज माने था, फ्लाइंग माने उड़ा रहा, काइट पतंग। यहाँ पर ये चीज़ें सही रखी और बाकी ब्रैकेट में बंद कर ली। विथ फादर ऑन रूट फ्रंट ऑफ द फ्रेंड टूडे। तो यहाँ पर मैंने ऊपर आज नहीं लिखा, हाँ आज लिखा है। तो यहाँ पर ये पहला 4 चीज़ें सही रखेंगे, बाकी इधर उधर कर सकते हैं कोई भी कंसेंट, मतलब 4 चीज़ें, क्योंकि लंबा वाक्य इसी तरह से बनाया जाता है। अब यहाँ पर जो है ये है एक्टिव और यहाँ पर पैसिव। द काइट बाज बीइंग फ्लाउन बाय हिम। देखो बाय हिम आ गया ऑब्जेक्ट की जगह। अब विथ फादर ऑन द रूफ इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड टुडे। यहाँ पर यही चीज़ें हैं, काइट ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट की जगह, यहाँ पर यही बस चेंज किया है। बस यहाँ पर ज़्यादा बड़े वाक्य के लिए ये मैंने उदाहरण दिया था। और हम नेक्स्ट चलते हैं, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ जो है लंबा नहीं बने। जो काम खुद हो सके वो एक्टिव वॉइस, और जो काम खुद ना हो सके वो पैसिव वॉइस। जैसे कार चलाई, तो यहाँ पर कार दूसरे के द्वारा चलाई गई तो वो है पैसिव, और जो खुद हो जाए वो एक्टिव। जैसे उसने गाड़ी, उसके द्वारा गाड़ी चलाई गई, ये जो है बाई के साथ आ गया, बाई हिम। तो यहाँ पर बाई हिम ये भी ध्यान रखना होगा। अगर कुछ ही नहीं पता होगा, अगर आपको कंपटीशन एग्जाम बैठे हो तो बाई के साथ ये देख लेना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बाई के साथ होगा हमेशा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होगी। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना होगा, बस आपको समझो पैसिव वॉइस पकड़ में आ गया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझे। एग्जाम्पल 1, वह जा रही थी, ये एक्टिव है। शी वाज गोइंग, यहाँ पर, और शी वाज गोइंग, गली सज रही थी। अब गली सज रही थी ना, मतलब उसका खुद नहीं सज रही थी, उसे दूसरे लोग सजा रहे थे। स्ट्रीट वाज बीइंग डेकोरेटेड, तो यहाँ पर ये है पैसिव और ये है एक्टिव। लेट, अब यहाँ पर लेट सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का कंसेप्ट है, ये कैसे यूज होगा। एक्टिव, अब यहाँ पर इसको हम लेट और बी का प्रयोग करके, लेट सब्जेक्ट के साथ और बी वर्ब के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो एक्टिव स्पीक, एक्टिव वॉइस में स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो, तो अंग्रेजी बोलो यानी इंग्लिश बोलो। और पैसिव वॉइस दैट, पैसिव वॉइस में यहाँ पर मैंने बताया था सब्जेक्ट के साथ लेट लग जाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। सब्जेक्ट यहाँ पर उल्टा हो गया, स्पीक इंग्लिश, तो सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चेंज हो गया। तो यहाँ पर लेट इंग्लिश बी स्पोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पीक की यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और ये जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, और यहाँ पर लेट के साथ। अब पी के साथ स्पोकन मतलब बोलना या वर्ब है ये, और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पीक स्पोकन स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन, ये वर्ब की तीनों फॉर्म मैंने बताई हैं। नेक्स्ट है कार चलाओ, ये है एक्टिव वॉइस, और यहाँ पर पैसिव वॉइस हो जाएगा। लेट के साथ आएगा लेट द कार, यहाँ पर उल्टा हो गया, लेट द कार बी ड्राइवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्राइव ड्रोवन। तो यहाँ पर तीनों फॉर्म हैं वर्ब की, ये थर्ड फॉर्म है ड्राइवन। एक गिलास ठंडा पानी दो, अब यहाँ पर एक गिलास ठंडा पानी दो, एक्टिव वॉइस। अब से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए हमें लेट के साथ लगाएंगे हम सब्जेक्ट। तो लेट एक गिलास ऑफ कोल्ड वाटर, बी के साथ आएगा, क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिवन, गिवन थर्ड फॉर्म वर्ब की आई यहाँ पर। नेक्स्ट पर चल, सब्जेक्ट के साथ लेट का प्रयोग तथा वर्ब के साथ बी का प्रयोग। पैसिव वॉइस में फिर भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सब्जेक्ट ना होने पर इट तथा लेट का प्रयोग किया जाता है।
यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दे दिया गया है अपना सवाल पूछो, तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस है आस्क योर क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन, मगर आएगा ये किसके, ये उसके बाद आएगा, पहले यहाँ पर आएगा लेट, यहाँ पर जो है लेट, तो लेट आएगा लेट, और यहाँ पर योर क्वेश्चन, ये जो है सब्जेक्ट पार्ट है, ऑब्जेक्ट पार्ट है। तो ऑब्जेक्ट पार्ट यहाँ पर उठा कर इधर लाए, लेट पहले लगाया, लेट लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का लेट है। लेट लगाकर फिर बी, ये वर्ब है पूछना, तो बी के साथ वर्ब आस्क, आस्क की फॉर्म आस्क, 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 आस्क्ड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। तो यहाँ पर तीनों फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ही आस्क्ड है, थर्ड फॉर्म ही आस्क्ड है, तो थर्ड फॉर्म आस्क्ड लगाया। लेट योर आस्क क्वेश्चन बी आस्क। नेक्स्ट है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी की थर्ड फॉर्म, यानी इसका मतलब ये कैसे होता है, होने दो रहने दो, यानी कोई काम होने दो करने दो। यहाँ पर लेट प्लस ऑब्जेक्ट और बी की थर्ड फॉर्म, तो ये होने पर जब हम ये फार्मूला जब यूज करते हैं जब किसी काम को होने देते हैं, खिड़की खुली रहने दो, तो यहाँ पर द लेट विंडो बी ओपन, ओपन मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ओपन, ओपनड, ओपन। लेट के साथ यहाँ पर विंडो सब्जेक्ट, उसे पिटने दो, तो लेट हिम बी बीटन, बीट, बीट, बीटन, बीट, बैट, बीटन। यहाँ पर बी थर्ड फॉर्म आएगी लेट के साथ, हिम बाई उसे मतलब ही, और ही की जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो बाई, तो यहाँ पर हिम हो जाएगा, और हिम ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, लेट बी हिम बीटन। नेक्स्ट है उसे जाने दो, लेट हिम बी गोन, देखो गो, गोन, गो, गोज, गोन, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म। लेट हिम उसे की जगह देखो वही ही की जगह हिम, तो लेट हिम बी गोन। अब गिरने दो, लेट इट बी फेलन, फॉल, फेल, फेलन, थर्ड फॉर्म है फेलन। अब यहाँ पर इट क्यों लगाया, लेट इट बी गिव, यहाँ पर गिरने दो, क्या गिरने दो, कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट है सीधे, ऑब्जेक्ट तो है मगर सब्जेक्ट है ही नहीं, तो सब्जेक्ट की जगह मैंने बताया था टी का प्रयोग, इट का प्रयोग, जब सब्जेक्ट नहीं हो तो इट का प्रयोग करते हैं। लेट इट बी, यहाँ पर लेट इट बी मतलब किसे गिनने दो, इसे गिनने दो कोई चीज़ को, तो वहाँ पर इट लगाया। जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो हमेशा हम इट का प्रयोग करते हैं और देयर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देयर नहीं फिलहाल इट होगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव में, यहाँ पर पैसिव में इट का प्रयोग होता है, नॉर्मल वाक्य में देयर। जैसे वहाँ एक जंगल था तो देयर वाज ए फॉरेस्ट, तो यहाँ पर जंगल था, केवल ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ पर देयर लगाएंगे। अब जहाँ देयर वाज ए फॉरेस्ट या ए फॉरेस्ट वार देयर, यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं, दोनों तरीके से, दोनों तरीके वाक्य सही हैं, कैसे भी बनाया जाए, मगर देयर जहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह लगा देते हैं और इट का भी प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ना होने पर देयर का प्रयोग और इट का प्रयोग करते हैं, ये कंसेप्ट ध्यान रखें। अब नेक्स्ट पार्ट है लेट इट बी डन, इसे होने दो या होने दो, इट बी डन। यहाँ पर लेट इट बी डन काफ़ी लोग कहते हैं, तो ये लेट इट बी डन का प्रयोग जब करते हैं जब किसी काम को होने दो या करने दो, यहाँ पर होने दो रहने दो, तो लेट काम के लिए और गिव सामान के लिए, तो मतलब दोनों का मतलब दो है मगर दो है, इनका यूज अलग अलग है। लेट मतलब हम किसी काम के लिए, जैसे मुझे काम दो, लेट मी वर्क, मुझे कुछ काम मतलब कुछ सामान दो, जैसे कोई भी सामान है, पेन, पेंसिल, कटर, बॉक्स, किताबें, कापी, तो यहाँ पर गिव मी सम, वहाँ पर गिव का प्रयोग करते हैं, जहाँ सामान मांगे, जहाँ काम मांगे तो वहाँ पर गिव का प्रयोग, लेट का प्रयोग। और ऑब्जेक्ट के साथ बाई का प्रयोग यहाँ पर ये बताया गया है, हमेशा यूज करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव है, यहाँ पर उदाहरण है एक्टिव, इम्मा राइट लेटर, इम्मा ने एक पत्र लिखती है। पैसिव है लेटर वाज राइटन बाय इम्मा। नेक्स्ट है एक्टिव, रोट, इम्मा रोट ए लेटर, इम्मा ने एक पत्र लिखा।
तो यहाँ पर इससे पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैंने बताया लेटर शुरू में आ जाएगा। ए लेटर वाज राइटन बाई राइट, राइट की थर्ड फॉर्म यहाँ पर राइटन आई, देखो यहाँ पर रिटन भी आई राइट, राइट की रिटन, यहाँ पर भी रिटन, हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म आएगी। और बाई के साथ ऑब्जेक्ट आया बाई इम्मा, बाई इम्मा। तो नेक्स्ट एक्टिव ही ईट पिज्ज़ा, उसने पिज्ज़ा खाया, वह पिज्ज़ा खाती है। और इसका पैसिव वॉइस है ही इज ईटन बाई, ही इज ईटन बाई हिम। और यहाँ पर पिज्ज़ा मैंने नहीं लिखा, ही इज ये पैसिव वॉइस है, ही इज ईटन बाई हिम, उसके द्वारा खाया गया, उसके द्वारा खाया गया। यहाँ पर ईटन, ईटन पिज्ज़ा बाई हम, यहाँ पर मैंने पिज्ज़ा नहीं लिखा है, ये मिस्टेक हुई है, पिज्ज़ा होता है यहाँ पर पिज्ज़ा। आप अपने जब नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना पिज्ज़ा। यहाँ पर ही हैज़ ईटन पिज्ज़ा बाई, ही इज ईटन पिज्ज़ा बाई हिम। नेक्स्ट है ही वाज ईटन पिज्ज़ा, उसने पिज्ज़ा खाया। पैसिव बाय पिज्ज़ा वाज ईटन बाय हिम, ये सही है। तो यहाँ पर इतना ही, ये लंबा वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि हम वो ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समय की बचत करें और अच्छे से समझें। यदि अगर वीडियो इसमें समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा वीडियो बना दूँगा। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर, और नए हों। धन्यवाद।